आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 15 चैप्टर है वाटर। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर, वाटर फॉर इरिगेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, उनके लिए जो वाटर है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वाटर क्या है? हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज यूज इन फार्म्स फॉर इरिगेशन। ये जो फार्म्स होते हैं हमारे, उसके अंदर इरिगेशन के लिए यूज होता है, मतलब सिंचाई के लिए यूज होता है। टू प्रोड्यूस फूड, टू कुक फूड एंड वी ऑल्सो ड्रिंक इट। और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, इन सभी के लिए क्या होता है? वाटर का हम यूज करते हैं और पानी को हम पीते भी हैं। वाटर इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एज it helps in regulating body temperature, carries out normal functioning of the body. अब वाटर क्या करता है? वाटर इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। वाटर क्या है? हमारी जो गुड हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, या हमारे लिए अनिवार्य है, या इम्पॉर्टेंट है। और इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। कैरीज आउट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमको वाटर की जरूरत होती है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट 3/4 ह्यूमन बॉडी इज वाटर। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलमोस्ट 3/4 क्या है? वाटर से बनी हुई है। इट मॉइस्चर्स आवर आईज, नोज एंड माउथ एंड लुब्रिकेट्स आवर जॉइंट्स। ये क्या करता है? हमारी जो आईज है, नोज है, माउथ है, इनको मॉइस्चर्स करता है और एंड लुब्रिकेट्स आवर जॉइंट्स, और जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स ऑल डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अब हम जो है ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी क्या है? उनके सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ देयर इज नो वाटर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो, आपको एक काऊ की पिक्चर दिखाई गई है। क्या कर रही है? एक काऊ ड्रिंकिंग वाटर। काऊ क्या कर रही है? पानी पी रही है। You must drink 6 to 8 glasses of water every day. अब हमारी जो बॉडी है उसके सही से फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए हमको 6 से 8 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। वी नीड वाटर फॉर मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज। हमको वाटर की जरूरत पड़ती है बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे इरिगेशन, मतलब जो हमारे फार्म्स होते हैं, फील्ड होते हैं, उनमें जो सिंचाई करते हैं हम, खेतों में जो पानी देते हैं, उसके लिए हमको वाटर की जरूरत होती है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए। वॉशिंग, किसी भी चीज को धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए। वाटरिंग प्लांट्स, पेड़ों में पानी देने के लिए। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इन सभी के लिए हमको वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर। अब हम देखेंगे कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड इरिगेटिंग। सच वाटर इज रेफर्ड टू एज पोर्टेबल वाटर। अब ऐसा वाटर जिससे हम क्या क्या करते हैं, उसे हम पीते भी हैं, उससे हम खाना भी बनाते हैं, उससे हम कोई भी चीज को धोते हैं, या फिर जो हमारे फार्म्स है, फील्ड्स है, उनमें इरिगेशन करते हैं, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वाटर है उसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं।
फर्स्ट है हमारा सरफेस वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है, लगभग जो 3/4 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। सीज एंड ओशंस आर द स्टोर हाउसेस ऑफ सरफेस वाटर। अब हमारे जो सीज हैं, ओशंस हैं, मतलब जो हमारे समुद्र वगैरह हैं, वो क्या है? स्टोर हाउसेस हैं सरफेस वाटर के। बट वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इट इज सॉल्टी। पर हम इस पानी को नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है, जिसकी वजह से हम इसको पी नहीं सकते हैं। द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर यूज्ड बाय पीपल। अब जो लोग हैं उनके द्वारा कौन कौन सा पानी यूज किया जाता है, मतलब कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे वो यूज करते हैं? तो वो है हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और रिवर्स क्या है? वाटर की मेन सोर्स होती है। रिवर्स वाटर इज नॉट सॉल्टी। क्यों होती है? क्योंकि जो रिवर का जो वाटर होता है वो सॉल्टी नहीं होता है, इसे हम इजीली ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अब ऐसा वाटर जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर अवेलेबल है, मतलब जमीन के अंदर जो वाटर है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। आफ्टर रेन सम वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस एंड रीचेस इनसाइड द अर्थ। अब जब भी बारिश आती है उसके बाद क्या होता है? जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है सॉइल के अंदर, उसके बाद वो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर बोथ द रूरल एंड अर्बन पीपल। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जो शहर के लोग हो या फिर गांव के लोग हो, या अर्बन या रूरल, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी कैन यूज द अंडरग्राउंड वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम बहुत सारे तरीकों से यूज में ले सकते हैं या नीचे से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड पंप्स। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हैंडपंप के थ्रू निकाला जा सकता है। हैंडपंप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर को यूज में लेने का एक जो इंपॉर्टेंट तरीका है हमारे पास, वो क्या है? हैंडपंप है। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये कैसे डिवाइस है? एक मैकेनिकल डिवाइस है यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से हम अंडरग्राउंड वाटर को नीचे से निकाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पंप एंड लॉन्ग आयरन और प्लास्टिक पाइप्स। इसके अंदर क्या होता है? एक स्मॉल पंप लगाया जाता है या फिर लॉन्ग आयरन और प्लास्टिक के पाइप लगाए जाते हैं। द पाइप्स आर इंसर्टेड इनटू द अर्थ सरफेस। जो पाइप है वो अर्थ के सरफेस के अंदर लगाए जाते हैं बाय ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के द्वारा ये जो पाइप है अंदर तक डाले जाते हैं। Thousands of hand pumps have been installed in our country. अब हमारी जो कंट्री है उसके अंदर हजारों हैंडपंप लगे हुए होंगे, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। दोनों ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों हैंडपंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हैंडपंप कैसा दिखता है? हैंडपंप कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट है वेल। वेल इज एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। वेल क्या है? एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। इट इज डग टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। इससे भी हम क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। वेल इज डग बाय यूजिंग स्पेड और मैकेनिकल डिवाइसेस। वेल हम कैसे बनाते हैं? स्पेड का यूज करके या फिर मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करके। इट इज ऑल्सो डग बाय ड्रिलिंग। और ये ड्रिलिंग के थ्रू भी डग किया जाता है या खोदा जाता है। वेल वाटर इज ड्रॉन बाय यूजिंग मैकेनिकल पंप्स और बाय यूजिंग बकेट्स और पॉट्स। अब ये जो वेल वाटर है वो हम कैसे यूज में लेते हैं? या तो हम मैकेनिकल पंप्स लगाते हैं, मोटर लगाते हैं इसके अंदर, या फिर बकेट्स या पॉट से हम इसको यूज कर सकते हैं। वेल कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर कभी कभी एक रस्सी भी लगाई जाती है जिससे हम बकेट को बांधकर वहां से उसको पानी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैप वाटर।
इन सिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। सिटीज के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो सेफ वाटर प्रोवाइड कराती है वहां पे जो भी सिटीजन्स होते हैं ड्रिंकिंग के लिए। वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। अब यहाँ पर जो वाटर है पाइपलाइंस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। इट कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। टू गेट वाटर प्योरिफाइड एंड देन डिस्टर्ब टू होम्स। क्यों आता है, क्योंकि क्या होता है पहले वाटर को प्योरिफाइड किया जाता है और उसके बाद जो घर है उसके अंदर सप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है। Therefore we should not waste water, और इसीलिए हमको वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should use it judiciously, और हमको इस वाटर को judiciously यूज करना चाहिए, मतलब हमको इसे अनावश्यक नहीं बहाना चाहिए। जब हमें काम हो तभी हमको वाटर को यूज करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वाटर कैसे हमको रिवर से हमारे घर तक सप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपको रिवर की पिक्चर दिखाई गई है। रिवर वाटर इज सेंट टू वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट थ्रू पाइप्स। जो रिवर वाटर है वो सबसे पहले जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं उन तक भेजा जाता है पाइप्स के थ्रू। देखो ये रिवर वाटर है, यहाँ पर इन्होंने एक पाइप लगा रखा है। ये एक हमारा वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट होता है जहाँ पर वाटर प्योरिफाइड होता है। फ्रॉम वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट ड्रिंकिंग वाटर इज सेंट टू वाटर टैंक्स। अब जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है वहां से वो वाटर टैंक के अंदर भेजा जाता है। जो हमारा वाटर टैंक है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर ये जो पानी है ये फिल्टर हो जाता है, फिर वहां से वाटर टैंक के अंदर जाता है। अब वहां से क्या होगा, फाइनली वाटर इज सेंट टू होम्स थ्रू पाइपलाइंस। अब जो वाटर है यहाँ पर इन्होंने पाइपलाइन लगा रखी है, पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर के अंदर ये वाटर सेफ वाटर आ जाता है जो कि प्योरिफाइड होता है। नेक्स्ट है स्टेप वेल्स। अब हम देखेंगे कि स्टेप वेल्स क्या होते हैं। इन द पास्ट सम पीपल यूज्ड टू बिल्ड स्टेप वेल्स कॉल्ड बाउलीज। अब पास्ट के अंदर क्या होता था, पुराने टाइम पे क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे स्टेप वेल्स बनाते थे जिन्हें ये क्या बोलते थे, बाउलीज कहते थे। बाउलीज वर कंस्ट्रक्टेड इन ड्राई एरियाज। बाउलीज कहाँ बनाई जाती थी, ड्राई एरियाज में बनाई जाती थी, मतलब ऐसे एरिया जो कि सूखे एरिया होते थे जहाँ पे बारिश कम होती थी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ग्राउंड वाटर। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ग्राउंड वाटर होता था वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। These are underground wells which can be reached by descending a set of steps। ये क्या होते थे, अंडरग्राउंड वेल्स होते थे जिनके अंदर कुछ सीढ़ियां उतर के नीचे की तरफ जाना पड़ता था और वहां पर ये पानी का स्टोरेज होता था। To store and conserve water for drought or hot summers, these step wells were built। और ये जो स्टेप वेल्स थे वो क्यों बनाए जाते थे, सूखे से बचने के लिए या फिर जो वाटर को स्टोर करने के लिए ये स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। Nowadays these types of wells are not constructed। पर आज के टाइम पे इस टाइप के जो वेल्स है वो नहीं बनाए जाते हैं। These types of wells require a large number of laborers। क्योंकि इस टाइप के वेल्स बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की हमको जरूरत पड़ती है और पैसों की भी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, लार्ज पीस ऑफ लैंड, और हमें बहुत बड़े एरिया की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए इस टाइप के जो स्टेप वेल्स है वो आज के टाइम पे नहीं बनाए जाते हैं। स्टेप वेल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है वाटर फॉर इरिगेशन। अब हम देखेंगे इरिगेशन के लिए या सिंचाई करने के लिए वाटर हम कैसे यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है, जो हमारी फसलें होती है, उनको हम वाटर देते हैं या वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन क्या है, जितनी भी क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक लेक्स, डैम्स, वेल्स, रिवर्स। अब हमको इरिगेशन के लिए पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे लेक्स हैं, डैम्स हैं, वेल्स हैं और रिवर्स हैं। फॉलोइंग आर द वेज ऑफ इरिगेशन। अब हम देखेंगे कि इरिगेशन के कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं। फर्स्ट है मैनुअल।
Farmers carry water in canes or buckets to the field and pour it in the field properly on their own. इसमें क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, केन्स में या बकेट में अपने पानी को भर लेते हैं, फिर उसी से फील्ड में पानी को दे देते हैं. नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन. इन दिस मेथड वाटर इज कैरिड टू द फील्ड थ्रू पाइप्स एंड डिलीवर्ड इन द फील्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप. इस मेथड के अंदर क्या होता है, वाटर जो है पाइप्स के थ्रू कैरी किया जाता है, उसके बाद फील्ड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको डिलीवर किया जाता है. नेक्स्ट है स्प्रिंकलर. इन दिस मेथड वाटर इज कैरिड टू द फील्ड वेयर इट इज स्प्रिंकल्ड विद अ ग्रेट प्रेशर लाइक अ नेचुरल रेनफॉल. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो फील्ड के अंदर लाया जाता है और वो स्प्रिंकल किया जाता है ग्रेट प्रेशर के साथ, जैसे कि सच में बारिश हो रही हो. नेक्स्ट है कैनाल्स. In this method, water from the canals is carried to the field using drains. Heavy machines are used for digging canals. Canals के अंदर क्या होता है, जो फील्ड होती है उसके अंदर ड्रेन्स बना दिए जाते हैं मशीन्स के थ्रू या डिगिंग के द्वारा, फिर वहां से पानी जो है इन खेतों में या फील्ड के अंदर दे दिया जाता है. गुजरात इज फेमस फॉर स्टेप वेल्स. अब जो गुजरात है वो जो स्टेप वेल्स होती है उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है. इट इज अ ड्राई एरिया दैट ऑफन फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. और ये क्यों फेमस है, क्योंकि एक ऐसा ड्राई एरिया है जहां पर अक्सर पानी की कमी होती रहती थी, तो इसलिए वहां के जो लोग थे इस टाइप के स्टेप वेल्स बनाते थे. ये है मैनुअल इरिगेशन, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन जो होता है खुद से पौधों को या जो फील्ड है उसमें पानी देते हैं. यह है ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप ड्रॉप करके पानी दिया जाता है. यह है स्प्रिंकलर. यहाँ पर ये इस टाइप की कोई डिवाइस लगाई जाती है जिसकी वजह से जो ग्रेट प्रेशर से वाटर स्प्रिंकल होता है. नेक्स्ट है कैनाल्स. कैनाल्स कुछ इस टाइप की होती है जिसकी वजह से ये फील्ड के अंदर पानी पहुंचाती है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब हम देखेंगे वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स. वाटर हमको 3 तरीके से मिलता है. अब वो कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मोस्टली द वाटर इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. हमको जो मोस्टली जो वाटर मिलता है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है. इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. अब जो वाटर है इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब ये क्या करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है. मतलब ऊंचाई से जहां पे भी ढलान वाला जो एरिया होगा वहां तक ये बह के चला जाता है. वाटर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब हम देखेंगे वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट है इट इज कलरलेस. जो वाटर है हमारा वो कलरलेस होता है, मतलब इसका अपना कोई कलर नहीं होता है. नेक्स्ट है इट इज ऑर्डरलेस. जो वाटर होता है उसकी अपनी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है. नेक्स्ट है इट इज टेस्टलेस. वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है. इट हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी कोई शेप नहीं होता. आप इसे जिस भी शेप के बर्तन में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेता है. इट कैन डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस इन इट लाइक शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. अब वाटर के अंदर हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं, जैसे कि चीनी या फिर नमक. शुगर एंड सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसअपीयर इन इट. अब जब भी हम शुगर या सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाती है. दिस लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. और ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. यहाँ पे वाटर के अंदर क्या किया गया है, सॉल्ट ऐड किया गया है, जिसके बाद ये एक सॉल्यूशन बन गया है. कैसा, वाटर विद सॉल्ट का. तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा. फर्स्ट है वाटर इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अस. वाटर क्या है, हमारे लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है. एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर. जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स कौन कौन से, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स, उन सभी को अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फॉर अदर एक्टिविटीज. अब हमको वाटर की जरूरत किस किस चीज के लिए पड़ती है,
पीने के लिए, नहाने के लिए, क्लीन करने के लिए, धोने के लिए और कुकिंग करने के लिए और भी अदर एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है वाटर दैट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड इरिगेटिंग थिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। अब ऐसा वाटर जिसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। ऐसा वाटर जो अर्थ के सरफेस के अंदर अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड थ्रू वेल्स, हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमको कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे उनके तरीके हैं? तो वेल्स, हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स, इनसे हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। इन सिटीज वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। सिटीज के अंदर जो वाटर है वो पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हमको वाटर की जरूरत किस किस के लिए होती है? ड्रिंकिंग के लिए भी होती है, वॉशिंग के लिए भी और क्लीनिंग के लिए भी। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने पानी से बनी हुई है? तो इसमें आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो मैन मेड है? तो वो हो जाएगा वेल। नेक्स्ट है द वाटर दैट वी कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश वाटर। ऐसा वाटर जो हम ड्रिंकिंग, कुकिंग के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है अबाउट डैश ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब हमारा जो अर्थ है उसका कितना जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है? तो उसमें आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर। अब इसके अंदर कौन सा एक मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं? तो वो हो जाएगा हैंड पंप। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिससे हम क्रॉप्स को फील्ड के अंदर वाटर प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब हम इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑल लिविंग बींग्स कैन लिव विदाउट वाटर। तो इसमें हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है वाटर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन अ फैक्ट्री। तो इसमें हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है अबाउट 70% वाटर इज प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। इसमें भी हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है रिवर वाटर कैन नॉट बी यूज विदाउट प्योरिफिकेशन। इसमें हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है हैंड पंप्स आर यूज्ड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है सी वाटर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन। तो इसमें हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वाटर इज द मोस्ट डैश एंड डैश सब्सटेंस अराउंड अस। इसमें हो जाएगा इंपॉर्टेंट, एंड प्रेशियस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट है अबाउट डैश ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज वाटर। तो इसमें आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है हैंडपंप इज अ डैश डिवाइस यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो हैंडपंप कैसी डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सेफ डैश फॉर ड्रिंकिंग, इसमें हो जाएगा हमारा वाटर। नेक्स्ट है इन द पास्ट पीपल यूज टू बिल्ड स्टेप वेल्स कॉल्ड बाउलीज। नेक्स्ट है सम फार्मर्स हैव टू कैरी द वाटर फ्रॉम रिवर्स इन केन्स और बकेट्स टू पोर इन द फील्ड्स, तो इसमें आ जाएगा रिवर्स।